श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। महाराष्ट्र में कदाचित ही ऐसा कोई हो जो भक्त विट्ठल पंत को न जानता हो। ये श्री ज्ञानेश्वर महाराज के, जो महाराष्ट्र देश में भक्ति मार्ग के आद्य प्रवर्तक और एक प्रकार से महाराष्ट्र के धर्मगुरु थे, उन श्री ज्ञानेश्वर जी के पिता थे। विट्ठल पंत के पूर्वज पैठण से 4 कोस की दूरी पर गोदावरी किनारे एक गांव के निवासी थे। इनके पिता का नाम गोविंद पंत था। ये लोग वहां कुलकर्णी का काम करते थे। वे माध्यम दिन शाखा के यजुर्वेदी ब्राह्मण थे। बाल्यावस्था से ही विट्ठल पंत को वेदों और शास्त्रों की अच्छी शिक्षा मिली और इसलिए ये बहुत बड़े ज्ञानी, विरक्त और ईश्वर भक्त थे। प्रायः घर गृहस्थी की ओर से उदासीन रहते और तीर्थ सेवा, साधु संतों के संग और ईश्वर भक्ति में इनका विशेष मन लगता था। इसी से विवाह न करके छोटी ही अवस्था में तीर्थ यात्रा को निकल पड़े। तीर्थ यात्रा करते करते जब वे पूना के पास आलंदी गांव में पहुंचे, तब वहां के सिद्धेश्वर मंदिर में ठहरे। देखने से ही ज्ञान संपन्न जान पड़ते थे और चित्तवृत्ति भी बड़ी निर्मल थी और आचरण का तो कहना ही क्या। सो यहां के कुलकर्णी सिद्धोपंत ने अपनी सुशील कन्या रुक्मिणी बाई का विवाह विट्ठल पंत से कर दिया। विट्ठल पंत ने विवाह तो कर लिया, किंतु उनका मन गृहस्थी में लगता नहीं था। वे प्राय भगवत चिंतन में ही लगे रहते और यही विचार करते, यह मैंने क्या कर लिया। रुक्मिणी बाई अत्यंत पतिपरायणा थी, फिर भी वह अपने ईश्वर भक्त पति को अपने वश में नहीं कर सकती थी। विट्ठल पंत की विरक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती चली जा रही थी और वे अपना शेष जीवन काशी में ही बिताना चाहते थे। अंत में एक दिन वे गंगा स्नान के बहाने काशी चले गए और वहां उन्होंने स्वामी रामानंद जी से सन्यास की दीक्षा ले ली। इधर रुक्मिणी बाई 12 वर्षों तक कठिन तपस्या करती रहीं। अंत में प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी पुकार सुन ली। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि रामानंद स्वामी रामेश्वर यात्रा को जाते हुए आलंदी ग्राम में ठहरे। रुक्मिणी बाई के प्रणाम करने पर उन्होंने पुत्रवती भव का आशीर्वाद दिया। यह सुनकर रुक्मिणी बाई को कुछ हंसी आई कि ऐसे महात्मा का आशीर्वाद भी निष्फल हो जाएगा। रामानंद स्वामी ने जब देखा कि रुक्मिणी बाई हंसी, तो उन्होंने इसका कारण पूछा और जब रामानंद स्वामी को ज्ञात हुआ कि इसका पति काशी में संन्यास ले चुका है, अतः आशीर्वाद कैसे पूर्ण होगा, तब उन्होंने रुक्मिणी बाई से उसके पति की अवस्था, रूप, रंग आदि के बारे में पूछा और अनुमान कर लिया कि यह वही चैतन्याश्रम स्वामी हैं। चिंतित हुए कि निसंतान युवती को छोड़कर संन्यास लेने वाला व्यक्ति और उसका गुरु शास्त्रीय दृष्टि से दोषी होता है, सो उन्होंने अपनी आगे की यात्रा स्थगित कर दी। वे रुक्मिणी बाई और उसके पिता आदि को साथ लेकर काशी लौट गए और चैतन्य आश्रम स्वामी को बुलाकर सारा हाल पूछा। इसके बाद उन्होंने आज्ञा दी कि वे पत्नी सहित आलंदी ग्राम में जाकर गृहस्थ आश्रम में रहें। चैतन्य आश्रम भी अपने गुरु रामानंद स्वामी की आज्ञा को न टाल सके। इस प्रकार वे सन्यासी से पुनः ग्रस्त हो गए। अब विट्ठल पंत और रुक्मिणी बाई पर दूसरी विपत्ति टूटी। किसी सन्यासी का पुनः गृहस्थाश्रम स्वीकार करना एक निंदनीय बात थी और इसे समाज किसी भी प्रकार सहन नहीं कर सकता था।
क्योंकि सामाजिक दृष्टि से इस प्रकार संन्यासाश्रम का अपमान होता था और गृहस्थाश्रम में भी कलंक लगता था। फलतः सब लोग विट्ठल पंत की निंदा करने लगे और उन्हें नाना प्रकार से कष्ट पहुंचाने लगे। इतना ही नहीं, ब्राह्मणों ने उन्हें अपने समाज से बहिष्कृत भी कर दिया। परंतु ज्यों ज्यों लोक निंदा बढ़ती जाती थी, त्यों त्यों विट्ठल पंत की शांति, गंभीरता और अध्ययन की मात्रा भी उत्तरोत्तर बढ़ती जाती थी। वे अपना सारा समय शास्त्रों के अध्ययन, आत्मचिंतन और भगवत भजन में ही व्यतीत करते। लोक निंदा की ओर कोई ध्यान न देते। रुक्मिणी बाई भी अपने पति की सेवा करके बड़ी प्रसन्न रहती। समय पर इनके 3 पुत्र और 1 कन्या निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपानदेव तथा मुक्ताबाई उत्पन्न हुए। यह उस परिस्थिति में एक बड़ी चिंताजनक बात थी। विट्ठल पंत की अवस्था बड़ी शोचनीय थी। कोई उन्हें भिक्षा तक न देता था। कभी फलमूल, कभी तृण, कभी पत्ते और कभी कभी तो केवल जल पीकर रहना पड़ता था। किंतु तब भी उनका मन माया के वश में नहीं हुआ और वे सारे प्राणी सपरिवार आत्मानंद में मग्न रहते। सौभाग्य से तीनों पुत्र बड़े ही कुशाग्र बुद्धि थे और स्वयं पिता भी शास्त्रों के पूर्ण पंडित। इसलिए उन पुत्रों की शिक्षा बड़ी संतोषजनक रूप में होने लगी और आगे चलकर विट्ठल पंत की 4 संतानें बड़ी ही प्रभावशालिनी प्रसिद्ध हुई। 7 वर्ष की अवस्था में निवृत्तिनाथ का उपनयन संस्कार करने के लिए विट्ठल पंत ने पैठण के ब्राह्मणों से बहुत कुछ कहा, किंतु उनका प्रयत्न निष्फल रहा। सब ओर से निराश होकर भक्त विट्ठल पंत 6 माह त्र्यंबकेश्वर में रहे। वहां मध्य रात्रि में उठकर कुशावर्त में स्नान करके सपरिवार ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करते थे। भगवत कृपा से वहां अंजनी पर्वत की गुफा में नाथ संप्रदाय के आचार्य श्री गहनीनाथ ने निवृत्तिनाथ को दीक्षित कर रामकृष्ण हरि का मंत्र देकर कृष्ण उपासना के प्रचार करने की आज्ञा दी। अपने स्वरूप में स्थित विट्ठल पंत पूर्ववत अपना समय बिताने लगे। यहां से आपे ग्राम गए। वहां बच्चों को अपने विट्ठल भगवान के आश्रय में छोड़कर पत्नी सहित प्रयाग की यात्रा की और वहां जाकर दोनों ने जल समाधि ले ली। भैया, भगवान की लीला का कौन वर्णन कर सकता है, उसे कौन समझ सकता है। गृहस्थ से सन्यासी, सन्यासी से गृहस्थ, क्योंकि उनके यहां भगवत भक्त का एक तरह से अवतरण होना था। ज्ञानदेव जी का, मुक्ताबाई, उनके 3 पुत्र और मुक्ताबाई भैया ऐसे भगवत भक्त हुए हैं कि क्या कहा जाए। सो भगवान की लीला, इसको समझना बड़े बड़े लोगों के लिए बड़ी टेढ़ी खीर। वे ही कभी कुछ समझा दें तो कुछ पल्ले भी पड़े। सो यह सदैव मानना चाहिए और यही सत्य भी है। वे जो कुछ भी करते हैं हमारे कल्याण के लिए ही, हमारे उत्थान के लिए ही, हमारे भले के लिए ही। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।